नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड शमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में रविवार के दिन भी सामान्य कामकाज जारी रहा। कंपनी प्रबंधन के अनुसार उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की शिफ्ट सामान्य रूप से संचालित की गई। स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिहाज से यह प्लांट राज्य के लिए अहम माना जाता है। झारखंड में पेड़ लगाओ फ्री बिजली योजना को लेकर चर्चा तेज है। प्रस्ताव के तहत पौधरोपण करने वालों को 25 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कही जा रही है। इसे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत सरकार अगली किस्त की तैयारी में जुटी है। लाखों महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। पोर्टल अपडेट कर दिया गया है और तकनीकी परीक्षण पूरा हो चुका है। आज एक्सेटी 2026 परीक्षा झारखंड के कई शहरों में आयोजित की गई। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों पर हजारों छात्र पहुंचे। सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था कड़ी रही। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को मध्यम स्तर का बताया और शांतिपूर्ण आयोजन की सराहना की। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में आज रविवार को भी पूर्ण कामकाज किया गया। कंपनी ने विशेष सर्कुलर जारी कर पहले रविवार को सामान्य ऑपरेशन की सूचना दी थी। कर्मचारियों की उपस्थिति अच्छी रही और उत्पादन लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया। रेलवे ने ट्रेन टाइमिंग में बड़े बदलाव लागू किए हैं। हटिया बेंगलुरु एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें अब राजगंगपुर स्टेशन 10 बजे से 11 बजे तक रुकेंगी। नया शेड्यूल 1 जनवरी से प्रभावी है, जिससे यात्रियों को कनेक्टिविटी में सुविधा मिलेगी और कुछ रूटों पर यात्रा समय में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने झारखंड के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पलामू, गुमला, हजारीबाग और चतरा में घना कोहरा और शीतलहर का असर दिख रहा है। 4 से 6 जनवरी के बीच तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई गई है। बोकारो में स्थित एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मनमोहन को ऑपरेटिव फैक्ट्री से उठती लपटों ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नुकसान का आकलन जारी है। रांची में कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 963 बूथों पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी नेताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई है और इसे लोकतंत्र से जुड़ा अहम मुद्दा बताया है। मंत्री इरफान अंसारी के पीडीएस से जुड़े बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राशन दुकानदारों पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और सफाई व बयानबाजी का दौर जारी है। गढ़वा में युवा पत्रकार विकास साहू पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्टिंग के बाद उन पर बर्बर हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल पत्रकार करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पहुंचे। घटना के बाद पत्रकार संगठनों में रोष है। रांची में घने कोहरे के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द या देरी से संचालित हुई। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। मौसम साफ होने तक अलर्ट जारी किया गया है और यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। झारखंड में शराब घोटाले को लेकर नया खुलासा हुआ है। विपक्ष ने छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसियों से मामले की गहराई से पड़ताल की मांग की जा रही है। यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है। अंडर 17 फुटबॉल खिलाड़ी अनुष्का मुंडा के लिए मदद की अपील सामने आई है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित होने के बावजूद उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। खपड़ेल के घर में रहने वाली इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को खेल सुविधाओं की सख्त जरूरत है। बोकारो में पुलिस कस्टडी में हुई घटना के मामले पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। विपक्ष ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। झारखंड सरकार ने वर्ष 2026 को किसान समृद्धि वर्ष बनाने की योजना के तहत कृषि बजट 4000 करोड़ रुपए तय किया है। लक्ष्य है किसानों की आय में 25% तक बढ़ोतरी। सिंचाई, बीज तकनीक और बाजार से जोड़ने पर विशेष फोकस रहेगा। रांची विजन 2026 के तहत जनवरी के पहले सप्ताह में राशि ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का कम ब्याज आरण और सब्सिडी दी जा रही है। नए साल में बड़ी संख्या में आवेदन स्वीकृत हुए हैं। उद्योग, दुकान, सेवा और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत झारखंड के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है। कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जिनके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना मूजी के तहत गैर विद्युतीकृत टोलों और गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य तेज है। सरकार ने इस पर 437 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक सभी चिन्हित क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
सरकार ने भीषण ठंड को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां 8 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सर्वोपरि है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ठंड से बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। रांची में स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने संस्थानों को स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी है। मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रबंधन परीक्षा स्थगित या वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे छात्रों को अनावश्यक परेशानी न हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए साल पर 2050 तक झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग पर विशेष फोकस रहेगा। दीर्घकालिक योजनाओं के जरिए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। राज्य सरकार 2026 को किसान समृद्धि वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत लगभग 4000 करोड़ रुपए का कृषि बजट प्रस्तावित है। सरकार का लक्ष्य है कि आधुनिक खेती, सिंचाई और तकनीक के जरिए किसानों की आय में 25% तक वृद्धि हो। 5 साल तक के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। अब दस्तावेजों में करेक्शन की सुविधा भी दी जा रही है। इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी और बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाईवे पर यात्रियों को टोल पर्ची के बदले अब 4 अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। इनमें सड़क सहायता, एम्बुलेंस, संपर्क, शिकायत निवारण और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी शामिल है। सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को और बेहतर बनाना है। मत्स्य किसानों के लिए राहत की खबर है। ठंड के मौसम में तालाबों में ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की होने वाली क्षति को रोकने के लिए नई तकनीक अपनाई गई है। इससे उत्पादन सुरक्षित हुआ है और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाव मिला है। देवघर में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीएलओ को लोकतंत्र की रीढ़ बताया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका बेहद अहम है। मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन रखना लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। भाजपा ने 7 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की मांग को लेकर महाधरना आयोजित किया है। पार्टी का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखते हुए लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया गया। खलारी में झारखंड आंदोलन से जुड़े 19 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उनके संघर्ष और योगदान को याद किया गया। स्थानीय लोगों ने इसे राज्य के इतिहास के लिए गर्व का क्षण बताया और नई पीढ़ी को आंदोलन की विरासत से जोड़ने की बात कही। जमशेदपुर में निजी स्कूलों के लिए एडमिशन लॉटरी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का दावा किया है। अभिभावकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की असमंजस न रहे। एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका ने नया हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इससे छात्रों और शिक्षकों को अकादमिक योजना बनाने में सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि सभी विभागों को इस कैलेंडर के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी विषय में एमआई कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह अच्छा अवसर है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया है। धनबाद के रवि कुमार निषाद को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। सम्मान समारोह में समाज सेवा और उपलब्धियों को विशेष रूप से सराहा गया। बोकारो में एक बड़ी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश की कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। साहित्य प्रेमियों के लिए यह प्रदर्शनी ज्ञान और संस्कृति से जुड़ने का बेहतरीन अवसर मानी जा रही है। रांची में नए साल के जश्न के दौरान पार्क प्रमुख आकर्षण बने। यहां यूनिक सेल्फी स्टैंड लगाए गए, जहां लोगों ने बड़ी संख्या में तस्वीरें लीं। परिवारों और युवाओं के लिए यह अनुभव यादगार रहा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। सर्दियों के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग स्थानीय सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटा है। परमहंस योगानंद की 133वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोगों ने भंडारे में भाग लिया। आध्यात्मिक वातावरण में लोगों ने योगानंद के विचारों को याद किया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। मदर इंटरनेशनल एकेडमी में 9 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में कई स्कूलों की टीमें भाग लेंगी। खेल के जरिए छात्रों में अनुशासन और टीम वर्क बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। रांची में सर्दी के मौसम में कुल्हड़ वाली कपल चाय युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो रही है। ठंड में गर्म चाय और देसी अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। यह छोटा सा ट्रेंड सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। सर्दियों के दौरान घर पर 5 प्रकार के ताजे साग उगाने की सलाह दी जा रही है। इससे लोग बाजार पर निर्भर हुए बिना पोषण युक्त सब्जियां पा सकते हैं। किचन गार्डन को बढ़ावा देने से सेहत और बचत दोनों में फायदा हो रहा है। अनारदाना और बेसन से बने मछली पकोड़ों की आसान रेसिपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ठंड के मौसम में यह स्वादिष्ट स्नैक लोगों को खूब पसंद आ रहा है। घर पर जल्दी बनने वाली यह रेसिपी खास चर्चा में है। जनवरी में कुकरबिट सब्जियों की अगेती खेती से किसानों को 45 दिनों में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना बताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सही तकनीक और समय पर बुवाई से उत्पादन और आय दोनों में बढ़ोतरी संभव है।
है। किचन गार्डन में दालचीनी का पौधा लगाने की सलाह दी जा रही है। यह पौधा सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और घर में प्राकृतिक औषधि की तरह उपयोगी है। सीमित जगह में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। गांव-गांव साइकिल वितरण से बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। इससे स्कूल तक पहुंच आसान हुई है और पढ़ाई में निरंतरता बढ़ी है। अभिभावकों का मानना है कि यह पहल ग्रामीण शिक्षा को मजबूत बना रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य में जेल वार्डर यानी कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू होगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। झारखंड ने जीएसटी कलेक्शन के मामले में इस वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रदर्शन किया है और बिहार को पीछे छोड़ दिया है। राज्य सरकार के अनुसार व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और टैक्स अनुपालन सख्त होने से राजस्व में सुधार हुआ है। वित्त विभाग ने इसे राज्य की आर्थिक सेहत के लिए सकारात्मक संकेत बताया। झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को 5 और 6 जनवरी तक बंद रखने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अंतिम फैसला स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के 11 से 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा और हजारीबाग समेत कई इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का असर देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की चेतावनी दी गई है। पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पिछले 7 वर्षों से खुद को 2014 बैच का आईएएस अधिकारी बताकर घूम रहा था। आरोपी ने स्वीकार किया कि यूपीएससी में असफल होने के बाद पिता के डर से उसने यह झूठी पहचान बना ली थी। गढ़वा के नामधारी कॉलेज परिसर में एक यूट्यूब पत्रकार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पत्रकार गरीबों और स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल उठा रहा था। घटना के बाद पत्रकार संगठनों में आक्रोश है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पेशा नियमावली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज के अधिकारों के साथ समझौता किया गया है। चंपई सोरेन का कहना है कि पेशा कानून की मूल भावना को कमजोर कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला माफिया के खिलाफ झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी के दौरान नकदी और सोने की बरामदगी की खबर है। जांच एजेंसी अवैध कोयला कारोबार से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। एक अजीब लेकिन गंभीर मामला सामने आया है, जहां जेल में रखे गए गांजा और शराब को चूहों द्वारा नष्ट करने की बात अदालत में कही गई। करोड़ों रुपए के नशे के सामान के सबूत खत्म होने के कारण आरोपी छूट गए। इस घटना ने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज झारखंड के कई शहरों में जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एक्सेटी 2026 की परीक्षा आयोजित की गई। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ट्रैफिक और प्रवेश व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए थे।